हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने भी चुनावों के लिए 17 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 14 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था, जहां 68 सदस्य विधानसभा के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। वहीं आगामी 8 दिसंबर को परिणाम जारी किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल चीनी महिला को गिरफ्तार किया। चीन की महिला का नाम काई रुओ के रूप में हुई है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में चीनी महिला को स्पेशल सेल की टीम ने मजनू का टीला इलाके से हिरासत में लिया है, जहां ये नेपाली नागरिक बनकर रह रही थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ग्लोबल टेक कंपनी गूगल पर 1337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में कई बाजारों में अपनी मजबूत स्थिति का गलत इस्तेमाल करने को लेकर ये कार्रवाई हुई है। इसके अलावा CCI ने प्रमुख इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का आदेश दिया है। पंजाब में दीपावली के ठीक पहले पाकिस्तान के ISI और खालिस्तानी आतंकियों के मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब में दीपावली के पहले पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार पहुंचाए गए हैं। आतंकियों के निशाने पर हिंदुवादी नेता और RSS के नेता थे। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक जॉइंट ऑपरेशन में आतंकी रिंदा, लाड़ा और सतनाम के 3 सहयोगियों को अमृतसर से गिरफ्तार किया है। तरनतारन के अतीश कुमार, अवनीश कुमार और बलराज को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे में अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। बरामद हथियारों में AK-47 भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। उनका केदारनाथ का ये छठा और बद्रीनाथ का ये दूसरा दौरा हुआ। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ रहे। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को 3,400 करोड़ रुपए के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की सौगात दी। जनरल सर्गेई सुरोविकन यूक्रेन में रूस की नई सैन्य रणनीति का चेहरा बन गए हैं, जिसमें देश के बुनियादी ढांचे के खिलाफ उन्होंने सीरिया में कुर्ते के लिए ख्याति अर्जित की और उन पर नागरिक क्षेत्रों पर बमबारी का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को नोटिस जारी कर श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी वाले गुप्तकर इलाके में अपना सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। बिहार में पुलिस मित्रों ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। बिहार के लगभग सभी जिले के पुलिस मित्र आए वेतनमान और स्थायी नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का आंध्र प्रदेश का चरण शुक्रवार को संपन्न हो गया है। यहाँ से वह एक बार फिर पड़ोसी राज्य कर्नाटक पहुंचे। मंत्रालयम में रात भर रुकने के बाद राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह एक बार फिर पद यात्रा शुरू की। उन्होंने सुबह रायचूर से कर्नाटक की सीमा में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दीपावली के पूर्व संध्या पर PM मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या का दौरा करेंगे। PM भगवान राम लला विराजमान की पूजा करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। वह भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रपति के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कन्नड़ दैनिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक को पूछताछ के लिए बुलाया है। NCW ने उस ट्वीट का संज्ञान किया जिसमें अखबार में प्रकाशित एक लेख की क्लिपिंग पोस्ट की गई थी। शिवसेना नेता संजय राउत की जेल में दिवाली बीतेगी। उनकी जमानत याचिका की तारीख आज टल गई है। अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। संजय राउत के वकीलों का कोर्ट में कहना है कि राउत से जुड़े जिस मामले में जांच हो रही है उसमें उनसे अब पूछताछ की जरूरत नहीं है। राउत को जेल में रखने से उनके मानवाधिकार कानून का उल्लंघन हो रहा है। गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली में 3 दिन चली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। 26 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में CE की बैठक होगी। महीने के लास्ट में गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है। सभी 182 सीटों पर चर्चा हुई है।
तमिलनाडु में श्रीलंकाई नौसेना की गोलीबारी में 32 साल का एक भारतीय मछुआरे के वीरवील गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना तब हुई जब घायलों सहित 10 मछुआरे पुदुकोट्टी जिले के कोडियाकारी समुद्र क्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे। रामेश्वरम के CIDQ शाखा पुलिस ने जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल पुलिस मेमोरियल के कार्यक्रम को संबोधित कर कहा है कि पहले जो युवा पत्थरबाजी में शामिल थे वह अब विकास के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। देश के आंतरिक सुरक्षा में एक पॉजिटिव बदलाव आया है। पहले नॉर्थ ईस्ट कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बड़ी घटनाएं होती रही थी। पहले सिर्फ सुरक्षा बलों को स्पेशल पावर दी गई थी। अब युवाओं के पास विकास के लिए विशेष शक्ति है। कोविड-19 के बारे में कहा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान पुलिसकर्मी अग्रिम मोर्चे पर तैनात थे। सभी को आश्वासित करना चाहता हूँ कि पुलिसकर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी भी कीमत पर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा है कि भारत आंतरिक सुरक्षा सीमाओं का पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित कर सार्वजनिक विकास के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। देश में कोरोना वायरस के 2119 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 1.13% रहा है। इस दौरान 2582 लोग रिकवर हुए हैं। देश में इस समय 25,037 सक्रिय केस है। त्योहारी सीजन में कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग सक्रिय हो गई है। जयपुर से दुबई जा रहे 3 यात्रियों से विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। 22,500 रियाल, $7,000 और 900 दिरहम बरामद किए गए हैं। बिना पूर्व सूचना और दस्तावेज के राशि ले जा रहे थे। स्वीकृत मापदंड से अधिक होने से कस्टम विभाग ने क्लियरेंस नहीं दी। केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले जिन इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हमने वहां से समृद्धि का आरंभ मानकर शुरू किया है। पहले देश का आखिरी गांव जानकर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, हमने वहां से लोगों की अपेक्षाएं पर फोकस किया। पहले देश के विकास में जिनके योगदान को महत्व नहीं दिया गया, हमने उन्हें ही साथ लेकर प्रगति के महान लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। खबर है कि बीजेपी ने हिमाचल के चंदा से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। चंदा विधानसभा सीट से पहले बीजेपी ने इंदिरा कपूर को टिकट दिया था, लेकिन अब वहां से नीलम नैयर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि चुनाव आयोग ने बीते शुक्रवार 14 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था। 12 नवम्बर को मतदान होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अगले साल जून में चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की योजना बनाई है, जो भविष्य में चांद की सतह पर खोज के लिहाज से महत्वपूर्ण अभियान है। अंतरिक्ष एजेंसी ने अगले साल की शुरुआत में देश के पहले मानव अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए एयरबोट मिशन की पहली परीक्षण उड़ान की तैयारी भी की है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन को प्रक्षेपण यान मार्क 3 के जरिए अगले साल जून में प्रक्षेपित किया जाएगा।